नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। वे आज सिडनी के ओलंपिक पार्क में भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए गाड़ियों और प्राइवेट चार्टर से लोगों को सिडनी लाया जा रहा है और जिसे मोदी एयरवेज और मोदी एक्सप्रेस नाम दिया गया है। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज भी शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया में मोदी की मौजूदगी में हैरिस पार्क के इलाके का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। इससे पहले सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई अखबार के लिए दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि वे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इसमें डिफेंस और सुरक्षा संबंध भी शामिल है ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा इंसान नहीं हूं कि जो आसानी से संतुष्ट हो जाए और मैं जानता हूं कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज भी ऐसे ही हैं। मुझे यकीन है कि जब हम सिडनी में मिलेंगे तो इस पर चर्चा होगी और हम अपने रिश्तों को अलग स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं, साथ मिलकर बेहतर काम कैसे कर सकते हैं और सहयोग को कैसे बढ़ा सकते हैं। मोदी राजीव गांधी के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। तो बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीएम मोदी हैं, जहां पर 20,000 से ज्यादा लोगों को भी संबोधित करेंगे। दरअसल भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर भी इस मुलाकात में चर्चा होगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रोग्राम के लिए गाड़ियों और प्राइवेट चार्टर से लोगों को सिडनी लाया जा रहा है और जिसे मोदी एयरवेज और मोदी एक्सप्रेस नाम दिया गया है। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज भी शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया में मोदी की मौजूदगी में हैरिस पार्क के इलाके का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया जाएगा। इससे पहले सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि वे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इसमें डिफेंस और सुरक्षा भी संबंध शामिल है ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा इंसान नहीं हूं कि जो आसानी से संतुष्ट हो जाए और मैं जानता हूं कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज भी ऐसे नहीं है। मुझे यकीन है कि जब हम सिडनी में मिलेंगे तो इस पर चर्चा होगी और हम अपने रिश्तों को अलग स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं, साथ मिलकर बेहतर काम कैसे कर सकते हैं और सहयोग को कैसे बढ़ा सकते हैं। मोदी राजीव गांधी के बाद ऑस्ट्रेलिया के जाने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। तो वहीं कश्मीर में 22 मई को शुरू हुई G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के शेरा अमिताभ कांत ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर से बेहतर कोई जगह नहीं है। हमारा फोकस इकोनॉमी को बूस्ट करने के अलावा फिल्म टूरिज्म बढ़ाने पर भी है। सरकार यहां आने वाले फिल्म मेकर्स की लोकेशन ढूंढने में, लोकेशन शिफ्ट करने में मदद भी करेगी। इस मीटिंग में 5 देश चीन, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट भी शामिल नहीं हो रहे हैं। और वही 22 मई को श्रीनगर पहुंचे अन्य विदेशी डेलीगेट्स का एयरपोर्ट पर पारंपरिक वेशभूषा में कश्मीरी युवतियों ने स्वागत किया। G20 मीटिंग का ये दूसरा दिन है। आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं इसमें शूटिंग के लिए भी कश्मीर को बेहतर बताने के लिए और कश्मीर का टूरिज्म बढ़ाने के लिए इस पे फोकस दिया जा रहा है। दरअसल G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। हमारा फोकस इकोनॉमी को बूस्ट करने के अलावा फिल्म टूरिज्म बढ़ाने पर भी है। सरकार यहां आने वाले फिल्म फोकस की लोकेशन ढूंढने में, लोकेशन शिफ्ट करने में भी मदद करेगी और साथ ही साथ मीटिंग में 5 देश चीन, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट शामिल नहीं हो रहे। वहीं 22 मई को श्रीनगर पहुंचे अन्य विदेशी डेलीगेट्स का एयरपोर्ट पर पारंपरिक वेशभूषा में कश्मीरी युवतियों ने स्वागत किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने दिल्ली की सियासी लड़ाई में आम आदमी पार्टी का साथ देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा कि जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में दिल्ली के अफसरों के तबादलों और नियुक्तियों पर केंद्र के कार्यकारी आदेश का विरोध करेगी। पार्टी नेता
केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को कहा कि इसकी जानकारी दी। वहीं इस अध्यादेश मुद्दे पर आप और बीजेपी के सियासी विरोध सोमवार को और बढ़ गया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही साथ आप नेता संजय सिंह ने कहा कि पीएम का अध्यादेश संविधान और संघीय ढांचे को खत्म करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कार्रवाई भी है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र, संघीय ढांचे और संविधान को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों से मुलाकात कर उनको समर्थन मांगेंगे और वे 23 मई को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, 24 को उद्धव ठाकरे और 25 को शरद पवार से मिलेंगे। जब यह अध्यादेश बिल के रूप में राज्यसभा में आए तो इसे गिराना होगा, क्योंकि बीजेपी के पास राज्यसभा में नंबर नहीं है। तो लगातार अध्यादेश को लेकर बीजेपी और आप में तनातनी है और साथ ही साथ आपको बताते चले इसी को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और साथ ही साथ यह ऐलान किया है कि कांग्रेस ने कहा कि जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में दिल्ली के अफसरों के तबादलों और नियुक्तियों पर केंद्र के कार्यकारी आदेश का विरोध करेगी। पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को कहा कि इसकी जानकारी दी। वहीं इस अध्यादेश मुद्दे पर आप और बीजेपी का सियासी विरोध सोमवार और भी बढ़ गया, जहां पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि पीएम का अध्यादेश संविधान और संघीय ढांचे को खत्म करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कार्रवाई है। आज से 2000 रुपए के नोट को बदलने की शुरुआत हो जाएगी। बैंकों के खुलते ही लोग अपने पास उपलब्ध 2000 रुपए के नोटों को बैंकों के ब्रांच में जाकर एक्सचेंज करा पाएंगे। रिजर्व बैंक ने नोटों को बदलवाने के गाइडलाइंस जारी किए हैं। बैंकों में एक बार 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं बैंक अकाउंट में 2000 रुपए के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा कि 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। एक बार में आप 2000 रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं। सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपए के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। वहीं नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर आरबीआई के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और साथ ही साथ आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर लोग घबराए नहीं। लोगों के पास 4 महीने से ज्यादा का वक्त है, वो आसानी से किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद करने का फैसला किया है। इस पॉलिसी के तहत आरबीआई धीरे धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा। आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंकों को गर्मी के मौसम को देखते हुए जनता को कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। बैंकों को सलाह दी जाती है कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ब्रांच में छायादार वेटिंग स्थान की व्यवस्था की जाए और इसके अलावा पीने के पानी की सुविधा और भी जो सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाए। साथ ही साथ आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग स्पेशल विंडो होंगे, जहां आप आसानी से 2000 रुपए के नोट बदल पाएंगे। तो वहीं पंजाब के अमृतसर सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया है। आपको बताते चले कि बीएसएफ ने काले रंग के ड्रोन को बरामद किया है, जिसके नीचे संदिग्ध नशीले पदार्थ लटका हुआ था। बीते 4 दिनों में ये 5वां पाकिस्तानी ड्रोन है जिसे भारतीय सीमा में घुसने से रोका गया। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रग्स की खेप गिराने के लिए घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। बीते 4 दिनों में ये 5वां पाकिस्तानी ड्रोन है जिसे बीएसएफ के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसने से रोका है। वहीं अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पंजाब के अमृतसर सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया गया। बीएसएफ ने काले रंग के ड्रोन को बरामद किया है, जिसके नीचे
संदिग्ध नशीले पदार्थ लटका हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रग्स की मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाया जा रहा है। पंजाब की सीमा पर 19 मई के बाद से यह 5वां ड्रोन है जिसे बीएसएफ जवानों ने रोका है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 4 दिनों में सैनिकों द्वारा ड्रोन भी भनभनाहट की आवाज पड़ने के बाद घटनाएं सामने आई और लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी स्थापित नहीं किया जा सकता है। इससे पहले बीएसएफ के जवानों ने 19 मई को ड्रोन मार गिराए और एक तीसरे को मोर्चे पर रोक लिया गया है। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने यह भी कहा कि तीसरा ड्रोन पाकिस्तानी क्षेत्र में गिर गया है और उसे बरामद नहीं किया जा सका। भारतीय कुश्ती महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के प्रदर्शन का आज 1 महीना पूरा हो गया। धरना दे रहे खिलाड़ी आज इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे। पहलवानों में इससे लोगों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है। वहीं बताते चले कि इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह ने रविवार को अपनी फेसबुक पोस्ट में नार्को टेस्ट कराने की बात लिखी थी। उन्होंने लिखा कि अगर दोनों पहलवान टेस्ट कराने को तैयार हैं तो मीडिया को बुलाकर घोषणा करें। सोमवार को धरने पर हरियाणा और दिल्ली सहित अन्य जगहों से खाप प्रतिनिधि पहुंचे जहां पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रही यौन उत्पीड़न मामले की जांच में नया मोड़ आ सकता है। 7 महिला पहलवानों के साथ मुकदमा दर्ज कराने वाली नाबालिग पहलवानों के मामले में पुलिस को जांच के दौरान रोहतक से कुछ शैक्षणिक दस्तावेज मिले हैं। इस आधार पर पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिस दौरान उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है उस दौरान वो नाबालिग थी या बालिग हो चुकी हैं। वही दस्तावेज की जांच से अगर पहलवान के बालिग होने की पुष्टि हो जाएगी तब मुकदमे में पॉक्सो की धारा हट सकती है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस में थाने में शिकायत की थी और तुरंत मुकदमा दर्ज न किए जाने पर 23 अप्रैल से पहलवानों ने जंतर मंतर पर पहुंचकर धरना देना शुरू कर दिया। और वहीं मामला दर्ज करने में देरी करने पर पहलवानों ने जब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई तब 28 अप्रैल को पुलिस ने कोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि पहलवानों की शिकायत पर वो मुकदमा दर्ज करने को तैयार है। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो और यौन उत्पीड़न की धाराओं में एक और एफआईआर दर्ज कर और 6 अन्य बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर यौन उत्पीड़न की धारा में दूसरी एफआईआर दर्ज की है। लेकिन आरोप उम्र से संबंधित पीड़िताओं के दस्तावेज हासिल नहीं किए थे। जांच के दौरान पुलिस जब रोहतक पहुंची तब उन्हें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसकी पुलिस गहराई से जांच करने में जुट गई है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई। उनका कहना है कि जांच अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। उम्र को लेकर सही पता चलने के बाद ही आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी। पुलिस के सभी धारा 161 और 164 के तहत बयान दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।